सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम विच ऑफ द 5 ईयर प्लान वाज फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है 8 5 ईयर प्लान। ये आपका हुआ था कब? 1992 से 1997। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि 1992 में 1991 में आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म आया। ग्लोबलाइजेशन की तरफ इंडिया बढ़ता है। और उसी समय ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बात हुआ, क्योंकि अगर हम लोग सर्विस सेक्टर को बढ़ाते हैं, रिच करते हैं, अपने जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, उस पे खर्च करते हैं, तो ये दैट विल पे अस बैक मोर अदर टू सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर और इन इंडस्ट्री इन जो आपका है हम लोग का सेकंड सेक्टर, वो ऐसा हुआ। नाउ फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो था बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, सेकंड था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल सोसाइटी, थर्ड था इकोनॉमी टू बी मेड सेल्फ सफिशिएंट, एंड फोर्थ हो गया आपका ड्यूरेबल डेवलपमेंट एंड अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। नाउ जो सेकंड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, एंड थर्ड हो गया इकोनॉमी टू बी मेड सेल्फ सफिशिएंट, फोर्थ है आपका ड्यूरेबल डेवलपमेंट एंड अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, fifth eradication of poverty and attainment of self-reliance. So in which budget did the finance minister announce the liberalized exchange rates management system? ये आपका 1991 में रिफॉर्म आता है, लेकिन जो यूनियन बजट था 1992 और 1993 उसमें होता है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था उस समय का। नाउ हम लोग यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टार्ट करते हैं 1992 1993, ये था फाइनेंशियल ईयर जिसमें लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम अनाउंस किया गया। Fixed exchange rate are decided by central banks of a country, and floating exchange rate are decided by the mechanism of market demand and supply. So, under the liberalized exchange rate management system, a dual exchange rate was implemented. In the financial year 1992-93, India entered the era of floating currency. तो ये करेंसी वाला है, ये नेक्स्ट ईयर होता है, नेक्स्ट ईयर होता है फ्लोटिंग करेंसी वाला, and which was implemented in the form of dual exchange rate. Now, which of the following were the goal of 5 year plans? 5 ईयर प्लान का क्या गोल था? तो ग्रोथ था, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड लिटरेचर। लिटरेचर तो ऐसा कुछ था नहीं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया कैन बी इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहले लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गया, सोशल जस्टिस, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड मॉडर्नाइजेशन तो होगा ही, आर kept in the long term objective. These long-term objectives can also be seen in other ways, such as improvement of living standard of people to raise it and grow to the maximum level, raise in the production from which high level growth be achieved, attainment of full employment, attainment of social justice or inclusive development, economic self-reliance, etc. So at the same time, under short-term objective, emphasis was given on agricultural development, control on inflation, and rehabilitation of refugees, etc. Thus, literature is not included as an objective of the 5 year प्लान, ठीक है। तो लिटरेचर यहाँ पे पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं, क्या है आपका, ये जो है लिटरेचर वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। कहाँ है? हियर, लिटरेचर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट अ सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? तो पॉवर्टी लाइन जो आपको डिसाइड करता है वो आता है एनएसएसओ। अब एनएसओ हो चुका है, तो देखते हैं। NSO, NSS organization conducts survey to determine the poverty line. It is an organization under the Ministry of Statistics, Government of India. It is the largest organization conducting socio-economic survey of India. It was established in 1950. The Government of India has approved the emergence of national and the CSO in May 2019. और इसके बाद ये बन चुका है NSO has been established by merging NSSO with CSO. साइंस के क्वेश्चन पे आती है, लार्ज नंबर ऑफ थीन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ देखिए कॉन्वेक्स लेंस का बात हो रहा है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ व्हाइट हॉर्स। द इमेज विल बी अ हॉर्स ऑफ दिस ब्राइटनेस। जेब्रा नहीं बनेगा, हॉर्स ही रहेगा, और उसका जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा। तो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा। कन्वेक्स लेंस, a large number of back strips are made to form image of white horse on the surface of convex lens of focal length 20 centimeter. That image will be a horse with least brightness. It is worth remembering that in convex mirror, in case the image form behind the mirror, convex में क्या होता है, मिरर के अपोजिट में बनता है इमेज, क्योंकि वो कर्व्ड होता है आगे से। बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो जो होता है उससे छोटा बनेगा। द मिरर इज यूज टू सी द रियर व्यू नियर द ड्राइवर सीट इन द व्हीकल। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प। कहाँ और यूज होता है? सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प में होता है।
फिर shrillness ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय shrillness, यानी कि हम बोल रहे, so pitch is a property of sound which is used to be used to sequential the sound according to its frequency. Because of pitch a sound is called grave और shrill. तो pitch के वजह से होता है, pitch के वजह से होता है sound आपका shrill or grave. The pitch depends on the frequency which in turn depends on wavelength of the sound. तो wavelength की वजह से होता है आपका wavelength, और amplitude से sound भारी हो जाता है. So as the frequency of sound increases, the pitch of the sound increases and the sound becomes sharp or thin. ठीक है. The thin voice of children and women is due to high pitch. ज्यादा पिच होने की वजह से होता है, हाई पिच की वजह से होता है, आवाज सुरीला हो जाता है. द पिच ऑफ साउंड हैज नथिंग टू डू विद द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ठीक है. तो द पिच ऑफ और मोर पावरफुल साउंड कैन बी यूज और लेस और मोर. विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन. कौन सा है इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस? तो ये है फोटो वोल्टिक सेल. The photovoltaic cells are considered best suited for digital application. It is an electrical device that converts light energy directly into electrical energy by photovoltaic effect. A photovoltaic cell consists of two or more layers of semiconductor, one of which carries positive charge and other or negative charge. When a photon present in sunlight is absorbed by the negative layer, the energy of photon is transferred to an electron. Free electron naturally migrate to positive layers, creating a potential difference between the positive and negative layers. When both the layers are connected to an external circuit, electrons flow through circuit, resulting in electric current. Now, ball bearing are used to convert static friction into, तो होगा आपका rolling friction. A ball bearing is a device consisting of ring of small metal balls. The tiny balls of ball bearing can spin freely. They are designed so that the moving parts of the machine move over each other rather than slide. It converts the static friction into rolling friction by making the axle and wheel move against each other. Now, दूसरा क्वेश्चन है, a goalkeeper in a game football pulls his hands backward. तो क्या होता है, मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए क्या जाता है इसको, कि ज्यादा हाथ पे चोट ना लगे. ठीक है. तो व्हेन अ गोलकीपर पुल्स हिज हैंड्स बैक कैचिंग फुटबॉल इन गोल, इसमें क्या होता है, रिजल्ट फोर्स एक्सपीरियंस बाय हैंड्स रिड्यूस व्हिच रिड्यूसेस रिस्क ऑफ जर्नी. तो ये आपका अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड. Rate of change of momentum is equal to force applied. Which among the following is a positively charged particle emitted by radioactive element? तो रेडियो एलिमेंट चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ देखिए तीन तरह का रेज होता है. एक होता है आपका अल्फा रे, फिर होता है बीटा रे, और फिर होता है गामा रे. अल्फा क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कॉन्टेंस टू न्यूट्रॉन एंड टू प्रोटॉन. बीटा रे होता है नेगेटिव चार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन. और गामा रेज आर न्यूट्रल एंड हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर. गामा रेज, तो ये सबसे ज्यादा इसमें पेनिट्रेटिंग पावर होता है. अल्फा रेज हैव द मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर, और अल्फा रे में ही आपका ये हो गया. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पांसिबल टू कीप द बॉडी मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ. Which of the following energy changes involve frictional forces? तो kinetic energy to heat energy. A bus is moving along a straight path and takes sharp turn to right side suddenly. The passenger sitting to the bus will क्या होगा आपको, bend towards the left side. ठीक है. तो ये इजी क्वेश्चन में आता है. Before playing the orchestra in a musical concert, a sitar tries to adjust the tension and pluck of the string suitably. By doing so, he or she is adjusting, क्या कर adjust करे, frequency को adjust करे of sitar or a string with the frequency of other musical instrument. Now, a form of matter has no fixed shape, but it has a fixed volume. An example of this form matter is kerosene. ठीक है. तो has no fixed shape, but it has fixed volume. तो इसमें से देखिए क्या है, क्रिप्टन हो गया, कार्बन स्टील नहीं, तो केरोसिन क्या है, लिक्विड, लिक्विड होगा एक्चुअली. आंसर कोई भी लिक्विड हो सकता है. Now, some metal oxide react with acid as well as base to produce salt and water. Metal oxide, तो इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, और आपका होता है अल्युमिनियम ऑक्साइड. Oxides of zinc and aluminum, glass and tin are amphoteric. Which gas contributes to global warming through its greenhouse effects? तो नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये तीनों होगा आपका. द ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, HFC, वाटर वेपर, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, CFC, and halogens are included under secondary greenhouse gas. These gases are released into the atmosphere during the use of refrigerator
and air conditioner, fire extinguisher, cosmetic, plastic foams, etc. Acid reacts with metal carbonate to liberate gas, तो वो है आपका CO2. When acid reacts with metal carbonate, it liberates salt, water, carbon dioxide gas. For example, when hydrochloric acid react with sodium carbonate, देखिए एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल साथ तो मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. When hydrochloric acid react with sodium carbonate, sodium chloride, water and carbon dioxide are formed. Acid react with metals to produce hydrogen gas. Acid react with metals to produce hydrogen gas. Incomplete combustion produces carbon monoxide. Which acid is described as H double O C double double C double O H double O double C double O double H. ओके सब कुछ डबल है तो इसमें है ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड. सिट्रिक एसिड में है लेमन ऑरेंज, फॉर्मिक एसिड में एंड स्टिंग, एसिटिक एसिड में विनेगर, लैक्टिक एसिड में योगर्ट, टार्टरिक एसिड में ग्रेफाइट, ग्रेप फ्रूट टैमरिड, एसॉर्बिक एसिड में आंवला, ऑक्जेलिक एसिड में स्पिनच. You have been provided with the three test tubes. So one of them contains distilled water and the other two contains acidic solution and the basic solution respectively. Which of them will turn red litmus blue? तो रेड लिटमस ब्लू, लास्ट में अगर ब्लू है तो बेस है, लास्ट में अगर रेड है तो एसिड है. ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेम्बल्स दैट ऑफ विनेगर. एसिटिक एसिड हो गया आपका विनेगर. तो एसिटिक एसिड आल्सो नोन एज ethanoic acid is a clear colorless liquid with a pungent vinegar like odor. Vinegar is a solution of acetic acid in water containing 5% to 8% acetic acid. Acetic acid is the simplest carboxylic acid. It is an important chemical resonant and industrial chemical. It is mainly used in the manufacture of polythene, tetra, cherry fillet of soft drink bottles, cellulose. mm, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Because no H3O ion are present. Litmus changes color only in the presence of H3O plus ions. Now, litmus paper is used to test the acidity and alkalinity of the solution. लिटमस पेपर shows color change only in the presence of hydrogen ion. तो ये पॉइंट हमें समझना है कि लिटमस पेपर हमेशा कब चेंज करता है, only in the presence of hydrogen ion. Hydrogen ion is not present in dry HCl. तो ड्राई है इसलिए नहीं है, that's why the color of litmus paper does not change in it. Detect the odd one. तो इसमें से आपका होगा सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है, केमिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ कोल क्या है, केमिकल चेंज है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या है, केमिकल चेंज है. जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू. ठीक है, ठीक है. डायमंड डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या है, कार्बन कंपाउंड है. बट देयर आर सम डिफरेंसेस. ईच कार्बन एटम इज डायमंड इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर. क्या है डायमंड में, क्या आपका टेट्राहाइड्रल है. whereas in graphite each carbon atom forms a hexahedral structure. तो वहाँ टेट्रा है और यहाँ हेक्सा है. In the same plane, hence the statement is not true. Hardiness क्या होता है, diamond is the hardest of all natural substance whereas the graphite is soft and smooth and slippery to touch. B is false क्योंकि they have same degree of hardness नहीं है, they have same crystal structure ये भी नहीं है, they have same electrical conductivity नहीं, ऐसा नहीं है, डायमंड में नहीं है लेकिन आपका ग्रेफाइट में होता है. डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड heat. That means there is no transfer of waves and heat, whereas graphite is good conductor of both electricity and heat. The stomata open or close due to change in the amount of water in cell. देखिए the epidermis of leaves and contains very small pores whose opening or closing depends on the due to change in water content in the cell due to the absorption of water. The guard cell swell due to which the small stomata open. While the stomata close on the contraction of guard cell, it helps in transpiration and removes excess water in the form of water vapor. So it regulates the humidity balance by opening and closing depending on day and night condition. Also, they are responsible for absorption of carbon dioxide and the release of oxygen during photosynthesis. Chlorophyll absorbs that wavelength. तो रेड एंड ब्लू, ग्रीन नहीं होता है, रेड एंड ब्लू वेवलेंथ को वो absorbs करता है. That's why they show the green lips. The chlorophyll pigment is mainly found in the plant cell or organelle called chloroplast. It is the center of photosynthesis process of violet absorbs violet and blue. कौन सा क्या करता है, वायलेट रेड एंड ब्लू कलर को ऑब्जर्व करता है. द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस लीस्ट इन वायलेट ब्लू लाइट एंड मैक्सिमम रेड लाइट. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस. क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है. In this, water is oxidized in the form of formation of oxygen and carbon dioxide is reduced in the formation of sugar.
Plants use sunlight to make food. Which of the following is not a correct match? Now thick hard stem with branching near tree, तो ये आपका हो गया, नहीं करेक्ट नहीं है। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, क्रीपर होता है। पेटियोल क्या होता है, अटैचेस टू लीफ टू स्टेम। Now the thick rigid stem with the branches near the base is called shrub. The stem is rigid but not very thick, for example lemon, basil, etc. This option not correctly matched. Water reaches great height in tree because of suction pull caused by transpiration. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of plant is called transpiration. Water is temporary in plants. A substantial amount of water is expelled in the form of vapor through the stomata present on the lower surface of the leaf. The loss of water through transpiration in the leaf is compensated by the new supply through transport from the roots. Thus, the process of transpiration helps in the upward movement of water from the roots to leaves. That is why it takes less than an hour for leaf to transpire its weight of water in the accumulation stage. Now, which of the following is a character of chloroplast which makes them qualified of self-replication? So, the presence of both DNA and RNA. Chloroplast is capable of self-replication due to the presence of both DNA and RNA. Chloroplast is very important cellular structure for plant because photosynthesis takes place with the help of pigment present in it. The part of skeleton that are not as hard as bones and which can be bent or called as cartilage. ठीक है, तो cartilage आपका nose and ear में होता है. They also make joints of our body hard. Due to this presence, many parts of our body function smoothly. Now, in lichen, a chlorophyll containing partner lives together alga and fungus. Lichen is a plant of made of both fungi and algae. In this, the relationship between the fungi and algae is mutual symbiotic. The term lichen was first used by Greek scientist Theocritus. The most important cell type associated with the immunity of a body is lymphocyte. देखते हैं, the most important cell associated with the body immunity is the lymphocyte. They are main cell of body immune system. Lymphocytes are of two type which are called B cells and T cells. Both these cells are formed in the embryonic stage by liver cell and in adult stage by bone marrow. ठीक है, तो बच्चे जब होते हैं तो उसमें कहाँ से बनता है ये lymphocytes, तो बनता है वो लीवर सेल से एंड बड़े स्टेज में बनता है बोन मैरो में. बोथ दीज सेल्स आफ्टर मैच्योरिटी सर्कुलेटेड विद द ब्लड and lymph of the body. T cells work for cellular immunity and B cell for making antibodies. Which of the following statement is incorrect about muscles in human body? The muscles works in pair. Muscles become shorter, stiffer and thicker when contracted. हाँ ये सही है. Muscles can only push the bone. Can only तो गलत हो गया. So due to तो यही गलत है, सिर्फ इनकरेक्ट है, सी गलत है. Muscles works in pair. ठीक है. Due to the strengthening of muscles, the joints of our body, joints of bones remain good. It is located under the skin. About 639 muscles are found in the human body. 639 muscles. Out of these, about 400 muscles are lined. Maximum 180 muscles in the body are found in the back. बाप रे, 180 muscles back में ही है. Significantly strong muscles maintain our balance and chances of slipping or falling are reduced. So the fatigue experienced in the muscles after prolonged strenuous work is due to the accumulation of lactic acid. हाँ, इस क्वेश्चन देखते हैं. द कोड लैंग्वेज है फास्टर, इज रिटन एज 2222922123. तो यहाँ कैसे किया गया है? कोड ऑफ मॉन्क है 15 16 14 12 22 29. तो देखते हैं. ए और एफ का अपोजिट आपका आता है, तो हमें निकालना है गाइड का. तो यहाँ एफ का फास्टर, FASTER. ओके, ए का ए रिमेन रह गया है, 1 1 रह गया, तो इसका ऐड हो गया 1 + 1 + 1 2. एफ का अपोजिट
FEFFGHIJKLMNOP तो ये है आपका एफ का अपोजिट यू 21 पे आता है, और 21 + 1 आपका हो गया 22। एस अपोजिट है एस का जो अपोजिट होता है वो है एच। एच आपका आता है 8 पे, +1 9 हो गया। टी विल रिमेन सेम, टी टी हो गया 20 +1 21। ई और वी 22 +1 23। आर विल रिमेन सेम, तो 19। सिमिलरली गाइड का जो देखिए, यू का 21 +1 22। आई अपोजिट आर 18 +1, तो सब में +1 किया गया किसी में अपोजिट करके। तो सिमिलरली हम लोग गाइड का निकालिए। Now rectangle has an area of 30 centimeters square and perimeter of 26 centimeter. Its sides is in centimeters are 10 and 3. Now shopkeeper offers 10% discount. Mark price 400, तो इसका 396 आंसर होगा। ना ऑर्डर प्रेसिडेंस देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, देन प्राइम मिनिस्टर, देन स्पीकर, देन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये करेक्ट है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये भी करेक्ट है। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये भी करेक्ट है। सो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल whose length and breadth are equal. Square is a rectangle whose length and breadth are equal, so every square is also a rectangle. Now in a family of some person, तो ये हो गया आपका blood relation. How many words, no matter if they are meaningless, can be formed by the letters of the word diary? तो डायरी में आपका DIARY 5 है। 5 to 120 होना चाहिए इसका आंसर, नन ऑफ द अबव होगा। नाउ सिलेक्ट द मिसिंग कोड, इसमें से है आपका 44 49 37 52 41 58 35 53। सो 44 - 37 आपका आता है 7, और 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49। 52 टू 9 2 11, 11 गुने 7 करते हैं तो आपका आता है 77। 58 - 53 कितना होता है? 5 होता है, और 5 इंटू 7 करते हैं तो 35 आता है। दिस वाज डिफिकल्ट इन एग्जाम हॉल। नाउ फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज फॉलोइंग द सेम पैटर्न। तो 15 20 62 118 आपका, फिर 248 है। तो 5 में क्या ऐड किए हैं? 5 + 5 है, फिर 12 प्लस आपका 12 हो रहा है, फिर आपका +30 हो रहा है, प्लस फिर 56 है, फिर +130 है। तो अब इसका रीजनिंग देखते हैं। तो 5 क्या है? 2² + 1, चलिए सपोज कर सकते हैं 2² + 1। 2² + 1 करते हैं तो 4 + 5 हो गया, ठीक है। 2 के बाद 3 पे रखते हैं, 3² 3 3 9 +3, 2 ऐड हो रहा है, 2 इसमें भी ऐड ज़्यादा जा रहा है। 9 फिर आता है 30, 30 क्या है? 5² + 5। 56 क्या है? 7² + 7। 130 क्या है? 11² + 9। तो इसके बाद आपका क्या आएगा? 11² 9 के बाद आपका आएगा 13² + 11, वही होगा आपका आंसर। 13 इंटू 13। तो नेक्स्ट नंबर हो गया आपका 13² + 11, तो 248 + 180, 428। What percentage is Bihar registered in the lowest female workforce participation rate? The maximum number of tax industries in which district? तो ये भी वेग क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल फैमिली सर्वे, तो rate of Bihar has increased from
दिस टू 1016, 1090 बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जीएसडीपी आपका हो गया 2%। फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी, तो ये आपका सर्वे देख लिया जाएगा, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं अभी। Who among the following made an offer to the Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinar if he was allowed to retain in Bengal? तो इसका आंसर था शेर खान। तो शेर शाह सूरी जो थे proposed हुमायूं proposed करते that if he was allowed to take over Bengal, he would surrender Bihar and in return also pay annual tribute of 10 lakhs dinar. But Humayun declined his offer as Bengal and was not only a prosperous state but also held strategic importance. Sher Shah defeated Humayun in Battle of Chausa 1539 and Battle of Kannauj Bilgram 5040 and established the Sur Empire in North India. Now the Bikramshila University was established by Dharampal. Bikramshila University located क्या है Antichak village Bhagpalpur district of Bihar. Established 8th century by Pala dynasty Dharampal. University had an important place in medieval Indian history in addition to Buddhism. Philosophy study, justice, philosophy, grammar was done here. It is believed that with the help of orthodox opponents of Buddhism, Bakhtiyar Khalji attacked and destroyed the university around 1203. In this context, information is also available from Tabaqat-e Nasiri by Minaz-e Siraz. The Pal rulers ruled the regions of present-day Bihar, Jharkhand, Bengal and Odisha. The reign was very prosperous in terms of architecture and sculptures. Among the following was the first governor of Bihar? तो इसका आंसर है सिफ्टन, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। ये देखिए फर्स्ट जो है डेविड सिफ्टन है, सेकंड है मोराइस गार्डनर हैलेट, ये क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड है लास्ट जो थे आपके वो थे सर ह्यूग डो। हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार समर निषाद? तो इसके आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका और देखिए सम इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद क्या है, सत्याग्रह चंपारण, बांकीपुर जेल, महात्मा गांधी एंड बिहार कुछ यादें, बापू के कदमों में एंड सिंस इंडिपेंडेंस। विच इज द सिंस इंडिपेंडेंस इन्हीं का बुक है। विच इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार? तो वो है आपकी पादरी की हवेली। देखते हैं 1713 में बनता है। इन पटना इज द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ बिहार ऑल्सो नोन एज द Mary Church. The church was first built in 1330 AD on arrival of Roman Catholics. Nawab Mir Qasim destroyed this church 1763 during the war with the East India Company after the father Joseph got revolted. द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली ये कहाँ के थे? तो अशोक कुमार जो था स्टेज नेम, तो अशोक कुमार हमारे थे भागलपुर के। विच फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? तो ये हो गया कदीराबाद दरभंगा। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है? शिवहर का है। नाउ अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट, ये उस समय साल का 2020-21 का है। हाउ मच डिड द स्टेट ऑफ बिहार स्कोर नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट में? 52 आउट ऑफ 100। जीआई टैग किसको मिला? मिथिला मखाना को मिला। अभी 3 और जीआई टैग मिला है बिहार के किसी चीज को। 2022 में आपको मिथिला मखाना बिहार में मिला है जीआई टैग। द सेंट्रल गवर्नमेंट, पान मखाना फिश आर द थ्री आइकॉनिक कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ पान मखाना एंड फिश आर द थ्री कल्चरल आइकॉनिक आइडेंटिटीज ऑफ मिथिला। अर्लियर जर्दालू आम, मैंगो ऑफ भागलपुर, कतरनी चावल राइस, मगही पान, सिलाओ का खाजा एंड शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर हैव गॉट जीआई टैग। तो 85% टोटल मखाना प्रोडक्शन बिहार करता है। यूनेस्को 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, धोलावीरा एंड रामपा टेम्पल आर लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ 2021। तो 2020 तक कितना था? 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था इंडिया में। धोलावीरा एंड रामपा टेम्पल लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट 2021 में। नालंदा यूनिवर्सिटी को 2016 में मिला है और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो बिहार का है वो 2002 में बना था। 2 साइट्स ऑफ बिहार इंक्लूडिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर्मर गिवन ऑप्शंस। In the year 2020 बिहार gained the rank out of 36 state ease of doing business। तो इसका देख लेंगे रैंक अभी रिसेंटली। Now which of the following board cleared equal pay for equal women? बीसीसीआई हो गया आपका। 15.3% हो चुका है बिहार का लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। 15.3 11.3 से 15.3 हो चुका है।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार? तो ये आपका दो होगा इसमें, उत्तर प्रदेश भी है और झारखंड भी, दोनों से आठ आठ बॉर्डर मैच करता है बिहार। जैसे कि आपका झारखंड से है 8, तो है तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। कौन कौन है? रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, कैमूर नहीं है, झारखंड कैमूर से बॉर्डर टच नहीं करता है, जबकि उत्तर प्रदेश करता है, कैमूर नहीं करता है। सो रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। और इधर उत्तर प्रदेश के साथ टच कौन करता है? वेस्ट चंपारण करता है, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया एंड रोहतास। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बॉर्डर, तो मंगल 3, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वेस्ट बंगाल से बॉर्डर टच करता है। Which of the following is the last railway station of Bihar and the main route to Bhagalpur towards Mirza Chowki? तो आमपाली रेलवे स्टेशन, ये फालतू क्वेश्चन है। With reference to mineral production in the Bihar consists of the following statement? तो रोहतास has the highest deposit of pyrite, सही है। limestone, Rohtas has the largest reserve of pyrite mineral in Bihar. Good quality limestone is found in Rohtas Hills, Kaimur Plateau, and Munger. The largest limestone deposit is located in Rohtas. Limestone mainly provides raw material for the cement industry. Gold minerals is available in Karmatia, Rani Pahari, Badmaria, Marhi Pahari, Dabchari in Sono Bank in Jammu district of Bihar, according to government statistics. Now, Falgu, a sacred river flowing in Bihar, is formed by the confluence of which of the following river? ये है आपका मोहना एंड नीलांजन रिवर। फाल्गु रिवर इज इंपॉर्टेंट रिवर flowing the Bihar. It passes through holy city of Gaya. The Vishnupad temple of Lord Vishnu situated on the banks. It originates from Chodanagpur Plateau, Hazaribagh. तो फाल्गु जो है सेक्रेड रिवर फ्लोइंग बिहार, फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। तो ये आपका मोहन, मोहना एंड लीलाजन, लीलाजन रिवर। तो फाल्गु रिवर ये आपका कहाँ से होता है? पासेस थ्रू होली सिटी ऑफ गया। विष्णुपद टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक, ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। कहाँ से निकलता है ये? छोटा नागपुर प्लेट्यू, हजारीबाग से निकलता है। अच्छा, हजारीबाग जो आपका ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पे है। मेन स्ट्रीम इज कॉल्ड निरंजना और लीलांजन। आफ्टर ज्वाइनिंग मोहना, मोहने रिवर नियर बोध गया, कहाँ पे ज्वाइन करता है? बोध गया में करता है। इट इज नोन एज फाल्गु रिवर। So after traveling 235 minutes, joins Ganga in the Tal area of Mokama. Is the seasonal or monsoon river. In Bihar, tea gardens were established for the first time in which of the following places? In the year 1992, after the report of Tea Board of India, uh, टी बोर्ड ऑफ इंडिया पता है कहाँ पे है? कोलकाता में है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। हाँ, हेडक्वार्टर। टी कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड इन ठाकुरगंज ब्लॉक ऑफ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, बिहार। किशनगंज इज नोन एज दार्जिलिंग ऑफ बिहार। किशनगंज district produces maximum tea in Bihar. Now choose the following as descending decadal population growth. तो decadal population growth of बिहार डिस्ट्रिक्ट 2001 से लेके 11 तक ascending order कैसे? सीवान हो गया, फिर किशनगंज है, फिर मधेपुरा है। 5 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट decadal population growth: मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, ईस्ट चंपारण। which food which food industry dominates among the agro based industry in बिहार? तो सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री आपका आएगा इसमें। Now which of the following state of India received the highest FDI? तो ये सब्जेक्ट टू करंट अफेयर है, कर्नाटका ऐसे यहाँ का आंसर है। Which of the following union ministry recently launched युवा 2.0 scheme? करंट अफेयर का है। The Ministry of Home Affairs has completed the Mother Tongue Survey of India 2022 में किया है, तो 576 लैंग्वेज में किया गया है। सबमिटेड रिपोर्ट प्राइजिंग तो कार्तिक पारिक कमेटी था 2021 में। The following city was not conferred 5-star garbage free state ranking, स्वच्छ सर्वेक्षण का स्कीम का आ गया आपका। प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धोनी पोलो, तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आपका ईटानगर में किया गया था। एनिमल हैज बीन अप्रूव्ड एज अ फूड एनिमल बाय फूड सेफ्टी, ये आपका हिमालयन याक हो गया। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, फर्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ये ऑर्गेनाइज हुआ था आपका श्रीनगर में। पुराना क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड परम, तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट जो भी करते हैं वो उसका क्वेश्चन बन जाता है।
Now 19th Indian Air Force Day celebrated 8 October, hour long display 8 aircraft थी सुखना लेक चंडीगढ़ में हुआ। राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन अंडर पोषण अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सितंबर में है। विच व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइना's Tiangong स्पेस स्टेशन? इसका मीनिंग चियन। The following is the world largest volcano erupted for the first time in 38 Mauna Loa. Mm, recently received Booker Prize and his novel Moons of Mali Almeida. तो ये सब करंट का क्वेश्चन हो गया आपका। Along with the Senegal, India International Drought Resilience Alliance COP से क्वेश्चन बनता है। Embassy of which country applied for a GI tag of Niansu? जापान का हो गया आपका। Equalis इसका SpaceX JAXA। What is the name of Tesla humanoid robot launched? ये है Optimus। has included in the Khelo India Women's Target first time track cycling। ये सभी क्वेश्चन ऐड होते रहता है। Now which Gupta ruler assumed the throne after king killing his elder brother? तो ये थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त थे। After Samudragupta, his son Ramagupta became the ruler. However, Chandragupta dethroned his elder brother Ramagupta. It is believed that due to Ramagupta not being able to resist the invasion of Saka, his brother Chandragupta killed him and married his wife Dhruv Devi and won against the Saka. On the occasion of victory over Saka, he issued a coin, a tiger style. There were 9 gems in his court. In his regime, Patliputra Jaini, the major centers of learning. Who laid the foundation of Vardhan dynasty? तो पुष्यभूति राजवर्धन आदित्यवर्धन प्रभाकर वर्धन तो नहीं, इसका आंसर है पुष्यभूति। वर्धन डायनेस्टी के संस्थापक थे। अकॉर्डिंग टू हर्ष चरित्र composed by Vana Bhatt, Vardhan dynasty was established a person named Pushyabhuti in Thaneswar. Harshvardhan was the greatest ruler of his dynasty. After the disintegration of the Gupta Empire, an era of political decentralization began in North India, which ended after the accession of Harshvardhan. Harsh shifted his capital from Thaneshwar to Kannauj. Who established trade relation with the Roman Empire? तो ये है कुषाण। कौन बनाते हैं? कुषाण बनाते हैं ट्रेड रिलेशन। The Kushan ruler had trade relation with Roman Empire and is evidenced by an African Roman deity on the coins of Kushan. So Kushan had the authority over it. The Chera exported bulk spicy ivory, timber, pearls, and gems in Middle Eastern. Now, who was the physician of Magad ruler Bimbishar? तो जीवक थे। फिजिशियन मगध रूलर बिम्बिसार तो ये थे आपके जीवक। तो हरियंक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बिम्बिसार। तो सबसे पहले जो थे वो बृहद्रथ थे मगध में, लेकिन हरियंक डायनेस्टी का अगर बात किया जाए फाउंडेड बाय तो बिम्बिसार थे। द राइज ऑफ मगध एज एन एम्पायर ऑफ द 16th महाजनपद began with Haryank dynasty. The physician of Bimbisar was Jivak, who was notably sent by Bimbisar for the treatment of Avanti king Chand Pradyoت. A Muslim ruler whose empire was regarded as a part of Dar-ul-Islam was Iltutmish. तो Dar-ul-Islam यानी कि इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है। The time Iltutmish in 2029, a Khalifa of Baghdad gave Iltutmish the. As a result, the Sultanate theoretically became part of Darul Islam under the Khalifa of Baghdad. The mention of Iltutmish getting Khilafat from the Khalifa of Baghdad is found in Minhaj us-Siraj book Tabaqat-e Nasiri. Among the following oppose the power of Khalifa. तो खलीफा के पावर को चैलेंज कौन किया था? बलबन नहीं, खलीफ जो आपका ईरान में था, शायद अलाउद्दीन खलजी होना चाहिए इसका आंसर, या इल्तुतमिश भी हो सकता है। So none of the sultan from the given option opposed the power of the Khalifa. On the contrary, Iltutmish had obtaining recognition from Khalifa. Sultan Ghiyasuddin Bengal of also obtained recognition from Khalifa. Alauddin Khalji, Balban, Muhammad bin Tughlaq were all practically independent ruler, but none challenged the authority of the Khalifa. Only Mubarak Khalji opposed the authority of Khalifa by adopting title Khalifa himself. Now Tughril Khan raised the standard of revolt during whose reign? तो Tughril Khan किसके कहते हैं? बलबन के टाइम में करते हैं। The Tughril Khan revolted during the time of Balban. This rebellion took place in the 1279 AD against the appointment of Amir Khan in Bengal. This was the rebellion of the first slave leader. Tughril assumed the title of Mughisuddin, issued coins in Kutubah, who was read in his name. Who was the first Mughal ruler who fought against the British? तो ये थे औरंगजेब।
सबसे पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो मुगल एट देयर फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश in 1686 during the reign of Aurangzeb. The Mughal governor Satisa Khan had driven out the British from Hooghly, including Job Charnock. After that, they took control of over Chittagong and named it Islamabad. A Mughal Fauzdar was also appointed there. Now, which of the following was social reform introduced by William Bentinck? तो ये था आपका एबोलिशन ऑफ सती, ठीक था। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी था। रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, नहीं है सर। सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ थग्स, हाँ ये था। हम्म, Sindh was conquered and annexed by Napier, Charles Napier. After the Afghan War in 1843, the British General Charles Napier merged Sindh with British India. गवर्नर जनरल उस वक्त टाइम के कौन थे? एलन बोरो थे सेंट चार्ल्स जेम्स नेपियर टू ऑक्युपाई सिंध एंड सप्रेस द रिबेल 1843 में। नाउ इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो 1872 में पहला सेंसस इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में। फर्स्ट सेंसस इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन 1872। रेन ऑफ लॉर्ड मायो किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मायो का टाइम में हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस द 2011 सेंसस वाज द 15th सेंसस, और अभी जो होगा वो आपका 16 सेंसस होगा। किस आर्टिकल में दिया गया? 246 आर्टिकल में दिया गया सेंसस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज लिस्टेड एज अ सीरियल नंबर 69 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948 फॉर द सेंसस इन इंडिया। तो आइए आपका आर्टिकल 246 में। ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वर हैंग? तो ये था 23 मार्च 1931। On March 23, 1931, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev were hanged in Lahore Central Jail on the charges of sedition and murder. In 1928, while protesting against the Simon Commission, Lala Lajpat Rai died due to the police laఠીચાર્જ on the orders of James Scott. A superintendent of police, Bhagat Singh, and his friends planned to assassinate Scott on December 19, 1928, but British officer Sundar was killed by mistake. Who was the third Satyagrahi of individual Satyagraha launched by Mahatma Gandhi in 1940? थर्ड सत्याग्रही लॉन्च बाय महात्मा गांधी, तो ये थे आपके ब्रह्मदत्त। when the demand for Congress to form an interim national government was not accepted, तो ये हो गया कब होता है? 17 अक्टूबर को होता है। now who launched the secret radio during the quit India movement? तो ये था आपके उषा मेहता। who is known as frontier गांधी? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। वेयर वाज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड? तो ये था ग्वालियर, ग्वालियर में मरती है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 टाइम में। Who has said that about the Bengal partition? The partition announcement feel like a bomb cell? तो ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बॉम्ब सेल की उसी समय ये सब आपका हुआ था। नाउ सरदार उधम सिंह किल्ड हुम? तो माइकल ओ डायर को किल करते हैं। हु सक्सेसफुली लेड द बारदोली सत्याग्रह? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 during Indian freedom struggle, major peasant movement led by Vallabh Patel was given title Sardar. Now, who among the following was the member of the cabinet mission sent to India 1946 AD? So, Ramsay MacDonald. In which year the famous Gandhi Irwin Pact took place? 1931. 5th of March 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होता है, और negotiation were held and agreement was signed between Lord Irwin and Mahatma Gandhi. This political agreement popularly known as Gandhi Irwin Pact. In which session Indian National Congress passed complete independence resolution? complete independence 1929 का आपका लाहौर सेशन में हुआ था, December 31, 1929. The annual session of Indian National Congress was held in Lahore under the chairmanship of Pandit Jawaharlal Nehru. In his historic convention, Congress manifesto of Purna Swaraj was prepared and Purna Swaraj was declared the main goal of Congress. Subhash Chandra Bose renamed Nicobar Island as Swaraj Island. Subhash Chandra Bose hosted the Indian national flag at Gymkhana ground, now Netaji Stadium, in Port Blair, 30 of December 1943.
Andaman Island were the first Indian territory to be freed from British rule after the Japanese defeated the British forces during World War II. At the time, Bose had named Andaman Island as Sahid and Nicobar Island as Swaraj. So Bose had also appointed Indian National Army General A.D. Longathan as governor. In which state is Chauri Chaura, where in February 1922 AD police station was set on fire? तो उत्तर प्रदेश था. Which is the chief heavily body of solar system? तो sun हो गया आपका. Which element are abundant in the formation of interior layer of earth? Nickel and ferrum. Who among the following, देखिए यहाँ पे आ गया सियाल सीमा एंड नाइफी. Who among the following postulated the concept of geographical cycle of region? तो W.M. Davis. In which hemisphere roaring 40s, furious 50s, 60s तो southern hemisphere में होगा सिर्फ. आंसर इसका आंसर सरगोशी सी क्या है? नॉर्थ अटलांटिक क्वेश्चन में आपका आता है सरगोशी सी. नाउ विच इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? तो चाइना और इंडिया का है मैकमोहन लाइन. Rajasthan receives very little rainfall because the wind does not come across any barrier to cause necessary uplift to the cool air. India India Project Tiger was launched in 1970. ये correct है. The theme of national biodiversity building shared future for all. ये भी सही precise सही. Which state in India is leading production of thorium? तो ये है केरला. For which cultivation karevas are famous? तो ये था saffron. Mm, at which of the following places the newsprint paper industry is located? To Nepa Nagar. Where was the first coal mine in India? Coal mine in India mine. सबसे पहला coal mine कहाँ था? तो रानीगंज. India has a long history of commercial coal mining covering nearly 220 years starting from 1774. तो रानीगंज कोलफील्ड में होता है. According to the census of